इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा वोटर लिस्ट में रिवीजन है। चुनाव आयोग इस बड़े अभियान में जितनी तेजी से और ताकत से लग गया है, विपक्ष भी उतनी तेजी से सवाल पूछ रहा है। विपक्ष सरकार के साथ चुनाव आयोग को भी घेर रहा है। मतदाताओं के सत्यापन के लिए चुनाव आयोग ने जो प्रपत्र बनवाया है, उसमें जलेबियां छानी जा रही हैं। इस वायरल वीडियो ने वायरल बुखार की तरह बिहार के चुनावी तापमान को बढ़ा दिया है। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। जलेबी की दुकान पर गर्मा गर्म जलेबियां बिक रही हैं। ये दुकान देवघर की है और जिन कागजों में जलेबी बांधकर भेजी जा रही है, उसके बारे में दावा है कि वो जमुई जिले के वोटर वेरिफिकेशन फॉर्म है। तो सवाल है कि क्या ये वोटर वेरिफिकेशन फॉर्म है जो रद्दी कागज में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब वहाँ पर कहाँ से प्रपत्र कैसा आया उसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारा जो अभी रिकॉर्ड था, हमारा जो प्रपत्र था, वो हमारे बीएलओ के पास सुरक्षित और संधारित पाया गया। तो आपको क्या लगता है सर, ये कोई साजिश कंस्पिरेसी या ऐसा कुछ? हम लोग भी इस पर तो कुछ विशेष नहीं कर सकते हैं और हम लोग कानूनी रूप से भी इसके पहलू पर विचार कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ किसी व्यक्ति ने जानकर इस तरह से कुछ इस चल रहे कार्य के को दूषित करने के लिए कुछ किया है, उस पर हम लोग को लगेगा प्रथम दृष्टया कहीं से भी अगर इस तरह की संपुष्टि होती है तो कड़ी कानूनी कार्रवाई। जमुई के डीएम कहते हैं हमारा हिसाब किताब सही है, ये फॉर्म कहां से आए इसकी जांच हो रही है। उनका इशारा साजिश की तरफ भी है, लेकिन जलेबी वाले इन फॉर्म पर बिहार की चुनावी लड़ाई और गर्मा गई है। गांधी मैदान में भी जो है भारी मात्रा में जो है इसी हिसाब से फॉर्म जो है फेंके जा रहे हैं। हो क्या रहा है, ये तो इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट करना चाहिए कि आप जो दावे कर रहे हैं 80% से अधिक जो है आप लोगों ने 11 जुलाई तक कर लिया है, तो वाकई में ये सच्चाई है या क्या है? अब इंटरेस्टिंग देखिए, ये वही चकाई वाला फॉर्म चल रहा है सब लोगों का। बिहार का पूरा विपक्ष वोटर लिस्ट के रिवीजन का सवाल पूरी ताकत से उछाल रहा है और इस बीच चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से नए दावे भी जारी हैं। सूत्रों के मुताबिक वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में कई चौंकाने वाली बात सामने आई है। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में भारी तादाद में घुसपैठिए फर्जी मतदाताओं का भंडाफोड़ हुआ है। वोटर वेरिफिकेशन में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के फर्जी वोटरों का खुलासा हुआ है। सूत्रों से आई इन जानकारी पर पहले बीजेपी ने आरजेडी को घेरा। सोशल मीडिया पर अमित मालवीय का पोस्ट आया। 2003 में जब आखिरी बार बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, तब राज्य में आरजेडी की सरकार थी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, लेकिन लालू प्रसाद परोक्ष रूप से सत्ता पर हावी थे। अब समझ आ रहा है कि वोटर लिस्ट में विदेशियों के नाम कैसे शामिल हो गए। ये भी स्पष्ट हो रहा है कि दिल्ली से पटना तक सेकुलरिज्म के ठेकेदार इतने परेशान क्यों हैं। लेकिन बीजेपी के इस हमले का तेजस्वी ने जो जवाब दिया, वो भी अपने आप में कम बड़ा सवाल नहीं है। जो भी सूत्र थे उनका न्यूज क्या रहा? हर बार खंडन करना पड़ता है, माफी मांगना पड़ता है उसके बाद। इसलिए अगर सूत्र को नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है, तो के बराबर है ना, वेस्टेज है। कई भाजपा के जो बाबा लोग हैं वो बोलते हैं पीजिए, तो शुद्धि का काम है। मैं इस तरह के भाषा को दोहरा नहीं सकता हूँ, तो निश्चित तौर पर उस तरह की बातें होती है। लेकिन अब कोई व्यक्ति, मैंने कहा ना कि वो हताशा में है, बेचैन है, परेशान है, सत्ता की चाहत रखते हैं, सपना देखते हैं और जब आँख खुलती है तो पूरा नहीं होता है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। हम समझते हैं कि यही भाषा उनको अच्छा लगता है। तो वोटर लिस्ट पर ट्विस्ट है और आरोपों से लेकर जवाबों तक अब मर्यादा की सीमा भी टूट रही है। रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर बिहार में जोरदार बहस छिड़ी हुई है। वार पलटवार किया जा रहा है। ये उत्पाती लोग हैं, उत्पाती हैं। आप अभी आपके पास सत्यापन नहीं हुआ, आप आनन फानन में हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हो। सारे जो रिपोर्टिंग हो रही है पूरे बिहार से, हाहाकार मचा हुआ है। जितने प्रपत्र बटे नहीं, उतने प्रपत्रों को अपलोडेड बताया जा रहा है। हम तो ब्लूप्रिंट, एक एक चीज का खाका मांगेंगे, एक एक चीज पे नजर है। और अगर, मैं तो पहले भी कहा था,
अगर कोई एक बांग्लादेशी म्यांमार का वगैरह का है, हालांकि नेपाल के रिश्ते को ये लोग समझ नहीं पाएंगे। नेपाल के साथ बिहार का क्या रिश्ता है, खास करके मिथिलांचल सीमांचल के पूरे इलाके में, ये दिल्ली दरबार के लोग नहीं समझेंगे। उनके नुमाइंदे जो सूत्रों के सहारे बैठे हुए हैं वो नहीं समझेंगे। देखिए, बूथ लूटने वाले आज इतने हताश हो चुके हैं कि अब मीडिया के सोर्सेस को भी ये गाली बक रहे हैं। दरअसल इनकी संस्कृति और प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को और लोकतांत्रिक प्रणाली को गाली देने की है, क्योंकि इनकी मानसिकता, भले तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, वो इमरजेंसी वाली है। ये गुंडों को संरक्षण देते हैं, बूथ लूटने के एक्सपर्ट हैं, और इसीलिए ये इंडिपेंडेंट मीडिया का अपमान करते हैं।